हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वीडियो को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। अब पहले तो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों डिस्कस कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया होगा। इसका रीजन ये है कि बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है शिवसेना एंड एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। सो हुआ क्या कि उद्धव ठाकरे जो है ऑब्वियस सी बात है ही इज नॉट हैप्पी with the order given by the Election Commission of India, जहां पर उन्होंने शिवसेना का जो सिंबल है और जो पॉलिटिकल नेम है वो एक नाथ शिंदे फैक्शन को दे दिया। अब उद्धव ठाकरे का सिंपल सा कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी डिसीजन लिया ऑफ गिविंग द शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी नेम एंड सिंबल टू द एक नाथ शिंदे फैक्शन वो गलत है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम एक नाथ शिंदे की बात करते हैं तो हुआ क्या कि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर इवन पार्लियामेंट में भी पार्टी के विप की बात नहीं मानी तो उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जब शिवसेना में जब फैक्शन डिवाइड हो रहे थे, जब फैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा था, तो शिवसेना के विप ने बोल दिया था कि आपको आपको हमारी बात माननी पड़ेगी और उन्होंने उन मेंबर्स ने बात नहीं मानी, एमएलएज ने और एमपीज ने बात नहीं मानी। एंड वही एमपी और एमएलए जो है एकनाथ शिंदे फैक्शन में है और इनके डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस है वो अभी भी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेंडिंग है। तो जब तक आप डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर प्रॉपर उसके उन केसेस को डील नहीं कर लेते, उन केसेस को पूरा हेयर नहीं कर लेते, तब तक आप एक नाथ शिंदे एक तब तक आप शिवसेना के पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल और जो आपका पार्टी नेम है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंपल सा ये कहना था कि यार उनके पास 76% ऑफ द एमपीज एंड एमएलएज हैं, इसलिए उनको चला गया। लेकिन उसमें से बहुत सारे एमपीज एमएलएज हैं जिनका डिस्क्वालिफिकेशन केस अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है स्पीकर के सामने। तो जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता फिर आप कैसे बोल सकते हो कि जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का जो नेम है और जो सिंबल है वो उनको चला जाएगा। अब हमें जो यहाँ पर थोड़ा समझना है वो समझना है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1985 बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड उससे उसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एड ऑन हुआ एंड वो बात करता था एंटी डिफेक्शन लॉ की। इनिशियली वो कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वो सिंपल सी बात बोलता था कि अगर कोई भी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल और नेम पर इलेक्शन लड़ा तो वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली शिफ्ट नहीं हो रहे हो। लेकिन उसके बाद इस प्रोविजन को थोड़ा चेंज किया गया एंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1/3 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको 2/3 कर दिया। राइट नाउ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स शिफ्ट होते हैं इकट्ठे टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या 2/3 से कम कोई शिफ्ट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर जीतकर टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी आपका शिवसेना एंड एंटी डिफेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वीडियो। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।